झारखंड में महिलाओं के उत्थान के लिए राज्य सरकार एक योजना लेकर आई थी। आपको पता होगा कि मैया सम्मान योजना के तहत सभी महिलाओं को लगभग 56 लाख महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 सरकार भेज रही है डीबीटी के माध्यम से। लेकिन आपको याद होगा कि गोगो दीदी योजना भी बीजेपी की ओर से लाई गई थी और ये बताया गया था कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार आती है तो गोगो दीदी योजना के तहत हर महिलाओं के खाते में 2100 सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार अगर आती है तो वो हर महिलाओं के खाते में 2100 सम्मान राशि भेजेगी। हालांकि आपने देखा होगा कि जेएमएम की ओर से कई आरोप जो है फिलहाल लगाए जा रहे हैं। जेएमएम के जो सुप्रियो भट्टाचार्य है, जो वरिष्ठ नेता है, उन्होंने एक आरोप लगाया है और उनका स्पष्ट रूप से यही कहना है कि जो फॉर्म भराया गया था गोगो दीदी योजना के नाम पर, उससे महिलाओं से कहीं ना कहीं 500 रुपए जो है वो वसूला गया है। हालांकि इसको लेकर अब सियासत जो है वो तेज हो गई है। बीजेपी और जेएमएम आमने सामने है। आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो फिलहाल झारखंड में तेज हो गया है। आप देख रहे होंगे कि मैया सम्मान योजना को लेकर तमाम जो मंत्री है या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इस वक्त इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन मौजूद है। मदन से बातचीत करते हैं कि मदन, एक और जहां मैया सम्मान योजना को लेकर सरकार जो है लगातार योजना बनाई, उसके बाद अब 2500 सम्मान राशि जो है वो हर महिलाओं के खाते में सरकार भेजेगी। दूसरी ओर गोगो दीदी योजना, आपको याद होगा बीजेपी की ओर से ये कहा गया था कि अगर बीजेपी की सरकार राज्य में बनेगी तो गोगो दीदी योजना के माध्यम से हर महीने 2100 बीजेपी की सरकार देगी अगर सरकार बनती है तो। लेकिन अब जिस तरीके से आरोप लग रहा है जेएमएम की ओर से, क्या लगता है, और सियासत भी इसको लेकर खूब हो रही है झारखंड में? बिल्कुल, देखिए, कल जो जेएमएम के केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, जो राज्य में सबसे बड़ी एक तरह से योजना चल रही है मैया सम्मान योजना, उसको लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन हो रहा है और उसकी तैयारी जो है सरकार के स्तर से पूरी तरह से कर ली गई है। और इसी उपलब्धि को लेकर के जो हमने चुनाव से पहले वादा किया उसे पूरा कर रहे हैं और 30,000 रुपये महिलाओं के खाते में आएंगे। ये सरकार के तरफ से बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर भी लगा कर ये बताने की कोशिश हो रही है कि हमने जो चुनाव से पहले वादा किया था उसे पूरा किया। और इसी को लेकर के जेएमएम की तरफ से एक प्रेस वार्ता रखी जाती है, लेकिन उसमें ये कहा जाता है कि हमने तो वादा किया, पूरा किया, लेकिन बीजेपी की तरफ से जो चुनाव से पहले एक योजना लाने की वादे किए गए और उसको लेकर के जो फॉर्म भरवाए जा रहे थे उस दौरान जो है महिलाओं से 500 रुपये वसूले गए हैं। तो उन पैसों को अब जेएमएम की सरकार यानी कि जो इंडिया गठबंधन की सरकार है वो वापस लाएगी, ये कहना है। अब इस आरोप को लेकर के बीजेपी जो है जेएमएम पर हमलावर हो गई है। बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकार में हिम्मत है तो वो जांच कराए और फिर कार्रवाई करे, नहीं तो फिर हम उन पर मानहानि जो है वो करेंगे। तो अब इसको लेकर के दोनों तरफ से वार पलटवार शुरू हो चुका है। लेकिन ये ज़रूर था कि जब गोगो दीदी योजना को लेकर के बीजेपी ने अपना एक मैनिफेस्टो के दौरान इस योजना को लॉन्च किया घोषणा पत्र के माध्यम से, तब फॉर्म भरवाने को लेकर के जो प्रक्रिया शुरू की गई थी तब बाबूलाल मरांडी खुद सामने आए थे और ये कहा जा रहा था कि ये एक अवैध तरीका है, सरकार की जो योजना चल रही है उसके खिलाफ में कोई नई योजना के नाम पर जो है कोई फॉर्म नहीं भरवा सकता है। तो बाबूलाल मरांडी खुली चुनौती देते हुए इस फॉर्म को भरवाए थे और कहे थे कि हम इस फॉर्म को भरवा रहे हैं और है हिम्मत सरकार को तो हमें गिरफ्तार करवाए। तो अब जब सरकार बन गई, गेम चेंजर योजना साबित हुआ मैया सम्मान योजना, बीजेपी ने 2100 रुपये देने का वादा किया था और जो वर्तमान सरकार है और उस समय जेएमएम और इंडिया गठबंधन की सरकार जो है उन्होंने यह 2500 रुपये देने का जो वादा किया था, तो लोगों ने इन वादों पर जो है भरोसा किया, 1000 रुपये मिलने शुरू भी हो गए थे। तो अब एक तरफ जब 2500 रुपये आने भी शुरू हो चुके हैं तो इस बीच गोगो दीदी योजना को लेकर के अब सियासत शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह कहां तक पहुंचता है, किस रूप तक पहुंचता है, लेकिन फिलहाल वार पलटवार का दौर जो है वो जारी है। तो देखिए, बीजेपी और जेएमएम आमने सामने है। आपने देखा कि किस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने जो आरोप लगाया है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी खुली चुनौती दी है। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल कैमरा सहयोगी दिनेश के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।